श्लोक कहा, अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मनुष्य स्मृति का यह श्लोक महाराज मनु ने कहा। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार बढ़ते हैं अभिवादन करने से। जीवन में बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। कारण यही है कि बड़े बड़े कांड और कांडों में भी विभत्स कांड हो रहे हैं। इस देश में बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और कांडों में भी विभत्स कांड हो रहे हैं। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं प्यारे की कल्पना से परे। लेकिन इन कांडों को रोकने के लिए इस धर्म मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं कि सुंदर कांड की जरूरत है। किस कांड की जरूरत है? सुंदर कांड। 7 कांड हैं, 8वां कोई कांड नहीं है। देश में तो बहुत कांड हो रहे हैं, सैकड़ों कांड, लेकिन हमारे आध्यात्म जगत के रामचरितमानस के 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। 7 कांडों का अर्थ समझ में आ रहा है और सब अपनी अपनी विधा से समझाते हैं। 7 कांड हैं, इनका अर्थ क्या है। परंतु मेरी समझ में बार बार मैं समझने की कोशिश करता हूं, परंतु समझ में तो आया, लेकिन बहुत समय बाद समझ में आया जब मैंने अपने पूर्वाचार्यों के चरणों में बैठकर समझने की कोशिश की। तो एक कांड जिसको हम नहीं समझ पा रहे थे वो समझ में आया। पहला कांड है बालकांड। कौन सा कांड है? बालकांड। बालकांड क्यों है? इसलिए कि भगवान का जन्म हुआ, भगवान की बाल लीला हुई, इसलिए वो हो गया बालकांड। नाभादास जी के मत से ये 7 कांड क्या हैं? हमारे यहां संत नाभादास जी हुए हैं। श्री नाभादास जी के मत से ये 7 कांड क्या हैं? तुलसीदास जी ने 7 कांड क्यों लिखे? तो नाभादास जी कह रहे हैं, बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, ओ उदर बनो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद कही लंका गायो, जामे निश्चर आदि शव कुटुम समायो। उत्तर मस्तक कांड यही विधि तुलसीदास भन, आदि अंत लो जानिए यह रामायण श्री राम तन। ये कृति नहीं है, श्री राम की आकृति कृति के रूप में प्रकट हो गई है। ये भगवान की आकृति है श्री राम जी की। बाल कांड में अभिवादन की परंपरा भगवान ने स्वयं दी। अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन की परंपरा बाल लीला में भगवान श्री राम ने स्वयं दी। सारा विश्व जिनके चरणों में अभिवादन करता है वो विश्व रूप रघुवंश मणि अभिवादन की प्रेरणा दे रहा है बालकांड में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ मातु पिता गुरु ना वही माथा। मातु पिता गुरु ना वही माथा। अभिवादन की परंपरा किसने दी? सारा विश्व जिसके चरणों का अभिवादन करता है, अभिनंदन करता है, स्तवन करता है, पदवंदन करता है, ऐसा परमात्मा बाल कांड में जब बाल लीला कर रहा है
तो अभिवादन की प्रेरणा दे रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री राम जागते हैं और प्रणाम करते हैं अपने माता को, पिता को और गुरु को। अभी हमारे स्वामी शतप्रज्ञानंद जी ने अपने गुरु का स्मरण किया, शिक्षा गुरु का, और उनका अभिनंदन किया इस मंच पर। और उनके गुरु की ही इच्छा थी कि मैं सुंदर कांड पे बोलना चाहता था, तो मुझे भी प्रेरणा मिल गई। क्यों भाई, मैं अपने मन से थोड़ी कोई बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा सुंदर कांड पर बोलना चाहता हूं, तो गुरु नहीं बोलेगा तो जगत गुरु बोलेगा, कोई तो बोलेगा भाई, कोई तो बोलेगा, ये अधूरी बात ना रह जाए। और बढ़िया समसामयिक बात मैं आपको बता रहा हूं, और सुंदर दिव्य समयानुकूल बात होगी। बाल लीला में भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। आज विडंबना यह है कि हमारे बालक, भारत में जन्म लेने वाले भारतीय बालक नौनिहाल आज ब्रह्म मुहूर्त देख ही नहीं पा रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। सोचो जरा, जो ब्रह्म मुहूर्त नहीं देख पाएगा, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाएगा, वो ब्रह्म का दर्शन भी नहीं कर पाएगा। ये मेरा चैलेंज। ब्रह्म का दर्शन करने के लिए पहले ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करो। कोई काम करते हो बिना मुहूर्त के सफल होता है? बोलो। विवाह करते हो तो उसके पहले मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त। मकान बनवाते हो, मकान का मुहूर्त। तो ब्रह्म के दर्शन के लिए ब्रह्म मुहूर्त तलाशना पड़ेगा कि नहीं? बिना ब्रह्म मुहूर्त के ब्रह्म कैसे मिल जाएगा? और एक बात आपको बता दें, बड़ी सुंदर, अब तो मोबाइल का जमाना है। पहले लैंडलाइन की व्यवस्था थी, और लैंडलाइन भी बहुत कम जगह रिसीवर होते थे प्यारे। कहीं कहीं एसटीडी आदि की दुकानें हुआ करती थी, तो लोग जाते थे और घंटों नंबर डायल करते थे, लेकिन लाइन क्लियर नहीं मिलती थी। घंटों नंबर डायल करते थे, लेकिन लाइन क्लियर नहीं मिलती थी। एक बार हम भी इसी उसमें फंस गए, समस्या में। प्रवचन कर रहे थे, रात को 10:30 पौने 11 बज गया, जैसे यहाँ ही लगभग 10 बज जाएगा, तो हम भी फंस गए। हम फंसे तो फोन आया, कहे महाराज जरूरी बात करनी है, आप बात कर लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है, और आप बात नहीं करेंगे तो घटना बड़ी घट सकती है। तो मैंने कहा चलो भाई, अब वैसे टाइम बहुत हो गया है। मैंने 10:30 बजे नंबर वो डायल किया, जो समस्या युक्त नंबर था, जो समस्या बन के नंबर मेरे पास आया था, मैंने वही नंबर डायल किया। तो कान से लगाया तो उसमें कोई बोला, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। तो मैंने कहा ये कोई बोल रहा है, इसमें कंप्यूटर बोल रहा होगा। अच्छा थोड़ी देर उसने कहा, जो ऑपरेटर बैठा था, बोले महाराज जी थोड़ा सा आप रुकिए, जरा इंतजार करिए, लाइन व्यस्त है। 5 मिनट बाद फिर मैंने नंबर डायल किया, उसमें फिर वही बोला, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करिए। मैंने कहा ये बताओ, तेरा फोन खराब है कि मेरा दिमाग खराब है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। बार बार यही बोलता है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। मैंने कहा मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। उसने समझाया, महाराज जी रात्रि को 11-12 बजे के बाद लाइन व्यस्त हो जाती है। उस समय कुछ छूट चल रही थी, कहे लाइन व्यस्त हो जाती है। हमने कहा लाइन क्लियर कब होती है, ये बता दे समय, कि लाइन क्लियर कब होती है? उसने कहा महाराज जी लगभग 3:30-4 बजे सुबह। मैंने कहा ये तो ब्रह्म मुहूर्त है। उसने कहा ये मैं नहीं जानता हूं कौन सा मुहूर्त है, लेकिन उस समय लाइन क्लियर हो जाती है।
मैंने कहा ये मैं नहीं जानता हूं कि लाइन क्लियर का। बोले मैं तो जानता हूं। मैंने कहा वो तो ब्रह्म मुहूर्त है। उसने कहा कोई भी मुहूर्त हो, लेकिन 4 बजे, 3:30, 4 बजे लाइन कंफर्म क्लियर मिलेगी। मैंने कहा चलो 2-3 घंटे 4 घंटे आराम कर लें, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, घूमने ट्राई करेंगे। और जैसे ही मैंने 4 बजे नंबर डायल किया, बिल्कुल हाय हेलो शुरू, बात हो गई। हुई बात, समस्या का समाधान भी हुआ। मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि जब मैं एक जगत के व्यक्ति से बात करने के लिए, उसकी समस्या के समाधान के लिए एक मोबाइल चैम्बर में बैठा, टेलीफोन ऑफिस में बैठा या उस कक्ष में बैठा और बात कर रहा था, जगत की समस्या थी, उसके समाधान के लिए भी लाइन अगर क्लियर मिली है तो ब्रह्म मुहूर्त में मिली है। प्यारे, जब जगत से संबंधित समस्या के समाधान के लिए लाइन क्लियर ब्रह्म मुहूर्त में मिल सकती है, तो ब्रह्म से भी बात करने की लाइन भी ब्रह्म मुहूर्त में क्लियर हो सकती है। इसलिए प्यारे, ब्रह्म से मिलना है, यदि उससे बात करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त से कनेक्शन जोड़ो। आज संकल्प लेना है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। और सबसे पहले करना क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। मैं कहता हूं भगवान क्या हो गए? मंगलम भगवान, मंगल स्वरूप हो गए भगवान। भगवान विश्व रूप हो गए। यद्यपि वो विश्व रूप थे ही, लेकिन रामावतार में भी दशरथ के पुत्र श्री राम भी विश्व रूप रघुवंश मणि, विश्व रूप रघुवंश मणि, रघुवंश की मणि हो गए, विश्व रूप हो गए, विश्वव्यापी हो गए। बोलो किससे हुए? माता पिता गुरु के आशीर्वाद से। अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो। सुंदरकांड का तात्पर्य क्या है? बालकांड भगवान की बाल लीला, अयोध्या कांड अयोध्या से संबंधित घटनाएं, अरण्य कांड अरण्य अभ्यारण्य की चर्चाएं, किष्किंधा कांड किष्किंधा से संबंधित समस्या का समाधान। लेकिन किष्किंधा के बाद आया सुंदर, और सुंदर के बाद आया लंका, लंका कांड, और लंका कांड के बाद आया उत्तरकांड। लंका कांड का भी अर्थ समझ में आ रहा है, लंका से संबंधित जो भी घटना घटी वो लंका कांड में हुई। उत्तरकांड मानी जितने भी कांड हैं उन सब का उत्तर उत्तरकांड में मिल गया। जीवन की हर समस्या का समाधान उत्तरकांड में हो गया। लेकिन ये बीच में सुंदरकांड, ये क्या है सुंदरकांड? विचारवान श्रोताओं विचार करना। अभिवादन की व्याख्या कर रहा हूं। चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। कैसे हमें ये 4 उपलब्धियां हासिल होती हैं, इसकी मैं परिचर्चा कर रहा हूं। जरा मन को एकाग्र करना। सुंदरकांड, जबकि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, तो उसकी कथा आप किस कांड में सुनते हैं? लंका कांड में आग लगी लंका में, कि किष्किंधा कांड में आग लगी लंका में, कि सुंदर कांड में आग लगी? सुंदर कांड में। पूरी लंका जल के खाक हो गई। इसका नाम होना चाहिए था भीषण अग्निकांड। इतना बड़ा अग्निकांड कहीं हुआ ही नहीं। पूरी लंका जल के खाक हो गई, केवल एक विभीषण का घर बचा। जारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नहीं। ताकर दूत अनल जहि सृजा, जरा न सोत कारण गिरजा। इसके बाद भी सुंदरकांड। 75% राक्षस यदि मारे गए हैं तो न लंका कांड में मारे गए, न किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में मारे गए। लंका कांड में तो केवल 25% राक्षस मरे हैं।
75% राक्षस तो मरे हैं सुंदरी कांड में। बोलो, और 75% राक्षसों के मरने के बाद भी सुंदर कांड तीनों प्रकार की सेना, हाँ हाँ हाँ, तीनों मर गए, हनुमान जी ने निपटा दी। सबसे बड़ा कांड यदि हुआ है तो सुंदर कांड में, घटनाएं सुनते जाइए आप। कछु मारे कछु मर्दिस, कछु की मिलस धर धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। इसका अर्थ है कछु मारे 25%, कछु मर्दिश 50%, कछुक मिलैस धर धूर 75%। अब बचे कितने 100 में 25। वो कछु पुन जाए पुकारे, वो भाग गए इसलिए बच गए, नहीं तो वो भी निपट जाते प्यारे। एक पुराना हिसाब बतावे हम, आना तोला वाला हिसाब। एक कछु का 4 आना, पुराना हिसाब बता रहे हैं क्योंकि यहां पुराने लोग भी बैठे हैं, बूढ़े लोग है ना। आना तोला वाला हिसाब बता रहा हूं। एक कछु का 4 आना, 2 कछु का 8 आना, और 3 कछु का 12 आना, और 4 कछु का 16 आना। कछु मारिस 4 आना, कछु मर्दिस 8 आना, कछुक मिलस धर धूर 12 आना। अब केवल 4 आना बचे। सोचो जरा, ये 75% राक्षस सुंदर कांड में मरे, इसका नाम सुंदर कांड। पूरी लंका जल के खाक हो गई, इसका नाम सुंदर कांड। क्यों है सुंदर कांड? इसलिए है प्यारे, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवना। इस कांड की शुरुआत एक बूढ़े से हुई है। किससे हुई है इस कांड की शुरुआत? बूढ़े से। 7 कांडों में केवल एक सुंदर कांड है जिसकी शुरुआत बूढ़े से हुई है, बाकी कांडों की शुरुआत बूढ़े से नहीं हुई है। अब कैसे हुई है सुन लो जरा। सुंदर कांड की पहली चौपाई है सुंदर कांड की। जामवंत, पहला नाम किसका आया बोलो? ये जामवंत जवान हैं कि बूढ़े हैं? बूढ़े हैं कि नहीं? इनसे बड़ा बूढ़ा रामादल में कोई दूसरा नहीं है। जामवंत के बचन सुहाए, ओ सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। क्यों भाई? यही चौपाई है ना पहली, जहां तक मेरा ख्याल है यही है, या मैं भूल जाऊं तो आप। हमारे जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी कह रहे थे कि मेरे प्रवचन की शुरुआत ही सुंदर कांड से हुई है। आज दिन में चर्चा हो रही थी कि मैं एक किसी भक्त के घर में सुंदर कांड का पाठ हो रहा था, उसमें मुझे बुलाया गया, तो मैंने सबसे पहले अपने प्रवचन की शुरुआत सुंदर कांड से की। और कल्पना करो आप, जिसका जीवन, जिसकी वाणी, जिसका वेश सुंदर कांड से शुरू हो जाता है, उसके हाथों से जिंदगी में सुंदर कांड ही होते रहते हैं। यही एक आशय और तात्पर्य। जामवंत के बचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। देखो, जामवंत जी हैं अति बूढ़े, और हनुमान जी हैं अति बलवान, जवान और अति बलवान।
जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये सुहाए भाए क्या है? जामवंत जी के वचन जो सुहाए हैं, हनुमान जी को क्या सब भाए हैं? या भाए का अर्थ क्या है? जैसे मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, उदाहरण है, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज सुहाए है वो भाए है और जो चीज भाए है वो सुहाए है, ऐसा नहीं, अलग अलग। जामवंत जी के जो वचन हैं वो सुहाए हैं, लेकिन हनुमान जी को सारे वचन भाए कि कुछ वचन भाए? जैसे आपके सामने 56 प्रकार के व्यंजन परोस दें, हम परोस दें, कोई परोस दे, 56 प्रकार के व्यंजन आपके सामने आ जाएं। चलिए मेरे सामने ही आ गए 56 प्रकार के व्यंजन, हम आप पर क्यों थोपें ये बात, अपने पर ही ले रहे हैं। मेरे सामने 56 प्रकार के व्यंजन आ गए। अब आपने कहा महाराज जी आइटम देखिए, इन आइटमों में कौन कौन आइटम आपको भाया है? हम कहें सारे आइटम भाए, तो आप खाइए रसगुल्ला। हम कहें भाए है लेकिन सुहाए नहीं, हाथ हटा लिया। हाँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर उसमें रस है, तो आप पाइए ना, लीजिए। नहीं 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 नहीं, बहुत सुंदर है लेकिन सुहाए है, भाए नहीं है। तो आप मिठाई में बहुत अच्छी अच्छी यहाँ मिठाइयाँ आती हैं ना, एक ठो कौन सी है वो, जलेबी टाइप की, सरसतिया, सरसतिया, संबलपुरिया सरसतिया, संबलपुरिया सरसतिया आज मेरे सामने आई। सरसतिया, चेलों ने कहा महाराज बहुत अच्छी है, लीजिए आप। तो मैंने थोड़ा सा टच किया, क्योंकि सुहाए थी सरसतिया लेकिन भाए नहीं थी। और तमाम व्यंजन रखे थे, सब सुहाए थे लेकिन भाए नहीं थे। परोसने वाला कह रहा था जब सब सुंदर हैं, सुहाए हैं, तो आपको क्यों नहीं भा रहे? मैंने कहा इसलिए कि डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है, इसलिए सुहाए तो हैं लेकिन भाए नहीं है, परंतु सुहाए हैं। अब भाए क्या है? भाए है चटनी रोटी और कुछ नहीं, सब सुहाए है लेकिन बाकी भाए हैं चटनी रोटी। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी को यह लिखना पड़ा कि जामवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो सारे वचन नहीं भाए, वचन तो सब सुहाए थे। जैसे किसी के व्यक्तित्व की यथार्थ वास्तविक प्रशंसा हो रही हो, तो ईमानदारी से बताओ वो सुहावनी लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि मिथ्या व्यक्तित्व की प्रशंसा नहीं हो रही है, वास्तविक व्यक्तित्व की प्रशंसा हो रही है, इसलिए वो प्रशंसा सुहावनी लगेगी, सुहाए। लेकिन जिसकी प्रशंसा हो रही है, शायद वो प्रशंसा सुनने का आदी ना हो, तो भले ही वो सुहाए हो लेकिन उसके लिए भाए नहीं होगा, क्योंकि वो प्रशंसा सुनने का आदी नहीं है। भले ही वास्तविक प्रशंसा हो रही है लेकिन फिर भी वो प्रशंसा सुनने का आदी नहीं है, तो उसे भाए नहीं होगा, मतलब भाएगी नहीं। ऐसे ही यहां जामवंत जी की चर्चा, थोड़ा सा किष्किंधा कांड का अंतिम भाग की 4 चौपाइयां हम ले रहे हैं। जामवंत जी क्या कह रहे थे? जामवंत जी कह रहे थे, कहे रीक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना। तुम्हारे जैसा बलवान इस विश्व की धरती पर कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, बुद्धिजीवी हो, हनुमान जी से बड़ा बलवान कोई होगा? अतुलित बल धामम। तो जामवंत जी जो बल की प्रशंसा कर रहे थे, उसमें कोई बनावटीपन तो नहीं था, उसमें किसी प्रकार की कोई मिथ्यावादिता तो नहीं थी, यथार्थता थी कि नहीं थी। लेकिन हनुमान जी इस मुद्रा में बैठे थे, सिर झुकाए थे, और हनुमान जी की यही मुद्रा है। ये श्लोक में पढ़ रहा हूं, इस मुद्रा से मिलान कर लेना।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। नेत्रों में आंसू हैं, सिर झुकाए हुए हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के श्री चरणारविंदों का ध्यान कर रहे हैं। यह हनुमान जी की मुद्रा है और इस मुद्रा में हनुमान जी बैठे हैं और जामवंत जी क्या कह रहे हैं? कहा ये ऋक्षपति सुन हनुमाना का चुप साध रहे बलवान। तुम्हारे जैसा बलवान चुप्पी साध करके बैठा है। चुप्पी साधना मानी शांत होकर के बैठा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे जैसा बलवान, समस्या बहुत बड़ी आई है लेकिन फिर भी चुप्पी साधे बैठा है। जागो जागो, बोलो बोलो, समस्या का समाधान करो। आशाएं तुम्हारे व्यक्तित्व पर टिकी हैं, इसलिए सिर को उठाओ, देखो और समाधान करो। लेकिन हनुमान जी ना हिले, ना डोले, ना बोले, ना सिर उठाया। इसका मतलब है कि बचन जामवंत के सुहाए थे, हनुमान जी को भाए नहीं। दूसरी चौपाई जामवंत जी ने फिर कही, क्या? पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अच्छा बोलो, इस चौपाई में जितने भी विशेषण लगे हैं वो हनुमान जी में पाए जाते हैं कि नहीं? लेकिन जामवंत जी कह रहे हैं ये वचन मिथ्या नहीं, भाए हैं, सुहाए हैं। सुहाए, भाए नहीं, सुहाए हैं। लेकिन हनुमान जी को भाए नहीं। अगर भाए होते तो सिर उठाते और बोलते, कुछ कहते, लेकिन सिर झुकाए हैं, बैठे हुए हैं चुपचाप। जामवंत जी ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बार बार सचेत कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं और प्रतिक्रिया हो नहीं रही है। वानरों ने कहा कि आप ही शांत हो जाओ। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो इसका मतलब है काम करने का मूड नहीं है, काम करने का मूड नहीं है। और काम करने का मूड होता तो सामर्थ्यवान है, तुरंत प्रतिक्रिया कर देते। जब मूड ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों बोलते चले जा रहे हैं? देखो, एक बूढ़ा, एक वृद्ध नौजवान को सचेत कर रहा है सुंदरकांड में। और किसके लिए सचेत कर रहा है? कि जाओ, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, सनातन धर्म के ऊपर संकट के बादल छा गए हैं, भारतीय संस्कृति का अपहरण हो गया है, इसलिए आज तुम्हारे जैसे नौजवान की आवश्यकता है। तुम अतुलित बल के धाम हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, इसलिए जागो जागो जागो, हम तुम्हें जगाने के लिए आए हैं, जागो। लेकिन हनुमान जी न हिले, न डोले, न बोले। जामवंत जी ने कहा कि चलो तीसरा प्रयोग कर रहे हैं। अब एक वृद्ध ने नहीं, वयोवृद्ध ने तीसरा प्रयोग किया। वो तीसरा प्रयोग क्या है सुंदरकांड का? ये सुंदरकांड का ही भाग है प्यारे। वैसे अंतिम ये 4 चौपाइयां किष्किंधा की हैं, लेकिन सुंदरकांड में सम्मिलित हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने जो सुंदरकांड की प्रति निकाली है, इन 4 चौपाइयों को जोड़ दिया है। जो लोग सुंदरकांड का स्पेशल पाठ करते होंगे पुस्तक लेकर के, उसमें लिखा हुआ है, जोड़ दिया गया है। तीसरा प्रयोग किया, क्या? कवन सुकाज कठिन जग माही, ओ जो नहीं हो तात तुम पाही। कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता है? इसलिए जागो 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 जागो। हनुमान जी फिर भी नहीं बोले और ना ही सिर उठा के देखा, चुपचाप बिल्कुल सिर झुकाए बैठे हैं। जामवंत जी परेशान हो गए कि समझ में नहीं आ रहा है, आशाएं इनसे ही टिकी थी और यही कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण समझना चाहिए। वानरों ने कहा कि अब आपको बोलना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है, गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं फाल्ट नहीं समझ पा रहा हूं कि फाल्ट है कहां। अगर मैं फाल्ट को समझ लूं और उस फाल्ट को जोड़ दूं तो करंट पावर अभी सप्लाई होगा, लेकिन वो पावर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। फाल्ट कहां है? जामवंत जी ने आंख बंद की, बोले ओहो फाल्ट समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या है फाल्ट? फाल्ट यह है कि ये हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनने के आदी नहीं है। हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनने के आदी नहीं है। जामवंत जी ने कहा अगर हनुमान जी को जगाना है, हनुमान जी से कार्य कराना है, तो हनुमान जी के सामने राम जी की प्रशंसा कर दो। तो हनुमान जी महाराज उत्सुक हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। और देखो चौथा प्रयोग, देखें प्रतिक्रिया होने लगी। क्या कहे? राम काज लगी तू अब तारा, तो सुनते हैं भय पर्वताकार। जैसे का राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तो हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर बना लिया। बोलो पावर आ गया कि नहीं आ गया? जब तक हनुमान जी की प्रशंसा होती रही तब तक हनुमान जी हिले न डुले न बोले, और जैसे राम जी की प्रशंसा की तो पर्वताकार शरीर बना लिया। समझ गए हो ना देश के नौजवानों? अपनी प्रशंसा सुनने के आदी मत बनो। अगर अपनी प्रशंसा सुनने के आदी बने रहोगे तो अभिमान आएगा, और यदि अपने माता पिता गुरु इनके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद का अनुभव करके अपने जीवन के उत्कर्ष को समझने की कोशिश करने लगोगे, उसी समय अभिमान नहीं तुम्हारे जीवन में भगवान आ जाएगा और तुम्हारा हर कार्य सफल हो जाएगा। इसलिए इस बात को समझ लीजिए। अब देखो लंका में भी एक बूढ़ा खड़ा है रावण के सामने। रावण अपने को बलवान मानता है, विद्वान भी मानता है, पता नहीं क्या क्या मानता है। मानने वाले आजकल जाने क्या क्या नहीं मानते अपने को, हैं? वो लालू यादव जेल के अंदर है, वो कहता है कि हम भगवान हैं क्योंकि मेरा ईश्वर भी यदुवंश में आया तो सीधा डायरेक्ट जेल में आया है, और हम भी पहुंच गए हैं। वो भी देखना उसकी जबरदस्त जोर जबरदस्ती, क्या बतावें आपको, कहां तक क्या क्या कहें उसके बारे में। चलिए कहने की जरूरत नहीं, लंका में थोड़ा सा जा रहे हैं 2 मिनट के लिए। रामादल में जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और लंका में रावण दल में मालवंत अति सचिव शयाना। मालवंत अति सचिव शयाना। तो यहां जामवंत है, वहां मालवंत, दोनों में बंत ही लगा है। क्यों लगा है कि नहीं? अति सचिव शयाना। आज मालवंत जी रावण के सामने पहुंचे और मालवंत जी ने रावण से कहा कि मैं सबसे बूढ़ा हूं, तुम्हारे इस स्टेट का सबसे बूढ़ा सचिव हूं, अगर हमारी बात मान लो तो ये लंका अजर अमर हो जाएगी और आपकी सत्ता क्षुण्ण हो जाएगी, अगर मेरी बात मान लो। बूढ़ा कह रहा है। उसका नाम क्या है बूढ़े का? मनमोहन सिंह। तो तुम जरा जोर से बोला करो, हमको थोड़ा कम सुनाई देता है। हम समझे कि मनमोहन सिंह बोल रहे हैं। परंतु आप लोग बहुत समझदार श्रोता हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आपसे पूछते हैं, आप तुरंत रिस्पॉन्स देते हो, हाल की हाल, तुरंत तत्काल आप बता देते हो। ये अच्छे श्रोता हैं वास्तव में, नहीं तो और जगह के लोग आए बाएं साएं पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, बोलने वाले हैं, बोलते ही रहते हैं। एक सज्जन मुझसे ही बोले एक बार, बोले महाराज जी आप कहाँ से आए? मैंने कहा चित्रकूट से।
कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा अमुक जगह। तो आप साधु हैं? मैंने कहा कि मैं क्या बता दूं, अब अगर मैं कह दूंगा हाँ मैं साधु हूं तो तुम कहोगे नहीं हो साधु, तो विवाद होने लगेगा। मैंने कहा तुम क्या मान रहे हो मुझे? तुम्हारी आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ा है, उस चश्मे से मुझे देख लो, मुझसे मत बुलवाओ। तुम क्या देख रहे हो, किस दृष्टि से देख रहे हो? बोले महाराज जी वो दाढ़ी लंबी है आपकी, वो तिलक भी लंबा है और वस्त्र भी आप जरा घेरिक पहने हुए हैं, तो हम तो ऐसी लगता है कि आप भेष से साधु हैं। चलो मैंने कहा भेष से माना तुमने साधु, अब और कोई बात तो नहीं है। बोले ये और बता दो कब तक रहोगे साधु? बेवकूफ कहीं का, इसकी भी एक्सपायर डेट होती है क्या कोई? क्यों भाई, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कैसा नालायक आया ये? बताइए, ये नौजवानों के हालात हैं आज कि साधुओं का सड़कों पे चलना मुश्किल पड़ रहा है। ये नौजवानों के हालात में कहां तक क्या बताऊं आपको। तो सुनिए मेरी बात को, ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। ये सुंदरकांड का वृद्ध जामवंत और सुंदरकांड के नौजवान बलवान विद्वान बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी, लेकिन जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। बोलो जामवंत जी के वचन अच्छे लग रहे हैं हनुमान जी को कि नहीं? लेकिन मालवंत के वचन रावण को कैसे लग रहे हैं? रावण को कैसे लग रहे हैं? हनुमान जी की आयु बढ़ी, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवनः, चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हनुमान जी की इतनी आयु बढ़ी अभिवादन करने से, वृद्धों का अभिवादन करने से, अपने से बड़ों का अभिवादन करने से। हनुमान जी की इतनी आयु बढ़ी, इतनी आयु बढ़ी, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करें बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर हो गए हनुमान जी। जैसे आप श्री मार्कंडे जी की बात सुन रहे थे ना जगत गुरु जी से, किससे मार्कंडे जी अमर हुए हैं? अभिवादन से अमर। वो हनुमान जी किससे अमर हुए हैं? जल्दी बोलो। अभिवादन से। और रावण किससे मरा? अपमान करने से। वृद्धों का अपमान करने से रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। और ऐसा मृत्यु को प्राप्त हुआ कि दुनिया एक ही बार मरती है, लेकिन रावण हर दशहरा के दिन मरता है। लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं और जो मरता है, नियम है उस दिन लोग शोक मनाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। और रावण मरता है तो लोग हर्ष जाहिर करते हैं और मिठाइयां बांट के खाते हैं। क्या वहीं रावण मर रहा है, वहीं मिठाइयां खा रही हैं। देखा आपने? यह है अपमान का स्वरूप। वृद्धों का अपमान करना, संतों का अपमान करना। जह जह देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आहग लगावे, करें अनीत जाहे नहीं बरनी। ऐसा अनीत करने वाला रावण हर वर्ष फूंका जाता है, हर दशहरा के दिन फूंका जाता है। प्यारे, रावण एक पुतला ही नहीं है, रावण एक समाज की बहुत बड़ी बुराई है। रावण एक समाज की बहुत बड़ी बुराई है। रावण एक समाज का बहुत बड़ा अत्याचार है। रावण एक समाज का बहुत बड़ा अनाचार है। इसलिए हमारे इस देश के लोग हर वर्ष दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन, उस बुराई को, उस अनाचार को, उस अत्याचार के पुतले को फूंकते हैं और हर्ष मनाते हैं। देखो जामवंत जी महाराज कह रहे हैं, हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हैं। यह है सुंदरकांड का स्वरूप। और जरा लंका का देख लीजिए, लंका कांड का। मालवंत कह रहा है, हाथ जोड़ के कह रहा है रावण से कि रावण, मैं बूढ़ा हूं, अनुभवी हूं, मुझे चिंता सता रही है किस लंका का मैं सचिव हूं। मैंने किस तरह से इस लंका को बचाया है, इसका श्रृंगार किया है, इसको सजोया है। आज लंका रसातल में जा रही है, इसको बचा लो।
तो रावण बोला रसातल में कैसे जाएगी, हम रसातल से निकाल के लाएंगे लंका को, और रसातल में जो ले जाएगा पहले उसी को रसातल में भेजेंगे। तू कैसे कह रहा है ये कि रसातल में जाएगी? मेरे जिंदा जीते जी लंका रसातल में नहीं जा सकती है। जो लंका को रसातल में ले जाएगा रावण उसको रसातल में भेजेगा। अभिमान बोल रहा है। बोलो रावण का क्या बोल रहा है? अभिमान बोल रहा है। अभिमान। इस अभिमान के कारण ही जवान लफ्ज इसने ही गुजरात में सत्ता नहीं आने दी, वहां फिर भाजपा हावी हो गई। केवल एक जवान, वो कौन अय्यर था, मणिशंकर अय्यर ही था ना, अय्यर था मणिशंकर। उसने ऐसी जवान हिलाई, ऐसी जवान हिलाई कि प्यारे किनारे लग गई थी कांग्रेस, लेकिन फिर रसातल में चली गई। फिर रसातल में चली गई। बेचारा वो एक लड़का क्या करे, कहां तक संभाले। देखा, ये जवान का दोष है। और रावण की जवान के दोष के कारण ही पूरी लंका रसातल में चली गई। सारी लंका रसातल में चली गई केवल जवान के दोष के कारण। क्या कह रहा है रावण? सुनो, राम कौन राम? उस राम की बात तुम करना चाहते हो? तब प्रभु नारी बिरही बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना। यही बात अंगद से भी रावण ने कही, और यही बात मालवंत से भी रावण ने कही। क्या कहना चाहते हो बोलो? तो मालवंत कहता है, जिनको तुमने हाड़ मांस की नारी समझ रखा है, वो आदि शक्ति परा अंबा, भूम जा त्रिहुत नंदिनी वैदेही जानकी, जो संपूर्ण संसार की माता है, हमारी तुम्हारी सबकी माता है, उनका तुम हरण करके लाए हो। उनको तुम अंकशायनी बनाना चाहते हो, उनको पार्श्ववर्तनी बनाना चाहते हो। ये सबसे बड़ी भूल है। वासना का चश्मा उतार दो, उपासना के चश्मा को पहन करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ और उन्हें श्री राम के हाथों में सौंप दो। तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाएगी और लंका का विनाश रुक जाएगा। बोलो ये कौन समझा रहा है? बूढ़ा समझा रहा है कि नहीं? ये बूढ़ा समझा रहा है। रावण को क्रोध आया और रावण की आंखें लाल हो गईं, और रावण बूढ़े से क्या कह रहा है सुन लो जरा। बूढ़े भय, ज्यादा बूढ़े हो गए हो। वैसे तो मैं तुम्हारा हिसाब किताब अभी निपटा देता, लेकिन कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो गए हो। बूढ़े भय नत मरते तो ही, ओ अब जन नयन दिखावसी मोही। निकल जा यहां से, अब लंका में रहने की जरूरत नहीं। आंखें मत दिखाना कभी। अगर मुंह दिखाया कभी, तुम्हारी आंख और मुंह हमने देख ली, तो समझ लेना तुम्हारी आंख निकाल लूंगा और तुम्हारी यहीं समाधि बना दूंगा। निकल जाओ यहां से। कांप रहा था बूढ़ा। बोलो ये भाषा किसकी है? एक बाहुबली की भाषा है। बोलो आज अफसोस इस बात का है कि हमारे इस देश के नौजवान अपने को बाहुबली मान करके आतंकवादियों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि माता पिता से ही लड़ रहे हैं, अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं कहता हूं कि आज हमें विदेशियों से उतना खतरा नहीं है इस देश के लिए, जितना आज देश के नौजवानों से बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज विश्वविद्यालय की परिकल्पना की जा रही है इस संबलपुर शहर में कि एक संस्कारी विश्वविद्यालय बनना चाहिए, जो देश के लिए मरे,
जो देश के लिए करे और वंदे मातरम कहे, ऐसा विश्वविद्यालय चाहिए। हमें ऐसा विश्वविद्यालय नहीं चाहिए जिसमें कन्हैया सिंह जैसा देशद्रोही पैदा होता हो, वो शिक्षा लेता हो। हमें ऐसा विश्वविद्यालय नहीं चाहिए। कन्हैया सिंह जैसा नालायक, जिसने बोलो भारत माता को गालियां दी कि नहीं दी, देशद्रोह की बात की कि नहीं की, खाता यहां है, रहता यहां है और पाकिस्तान की वकालत करता है। ऐसे देशद्रोहियों के को यहां रखने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। एक बात मैं और कह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। जब हम सोते हैं तो हमारे राष्ट्रभक्त सैनिक जागते हैं और हमारे देश को बचाते हैं। बोलो, हमको नींद आ रही होती है और हमारे देश के सैनिकों की नींद हराम होती है, तब हमारा देश सुरक्षित है, तब हमारा देश सुरक्षित है। प्यारे, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन देश के सैनिकों को साधुवाद दे रहा हूं इस मंच से। जिस विद्यालय ने उन्हें यह संस्कार दिया हो, उस विद्यालय को साधुवाद देता हूं। जिन शिक्षकों ने उन सैनिकों को संस्कार दिया होगा, उन शिक्षकों को साधुवाद दे रहा हूं। जो सैनिक ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पाकिस्तानियों, तुम जो बार बार धमकी देते हो कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, वो हमारे भारत के सैनिक, संस्कारी सैनिक कहते हैं कि जब तक भारत की सेना जिंदा रहेगी, पाकिस्तान कश्मीर की बात छोड़े तस्वीर नहीं ले सकता है कश्मीर की। जब तक हम सैनिक जिंदा रहेंगे तब तक। बोलो, आज कश्मीर हो चाहे हमारा अन्य क्षेत्र सुरक्षित है, किसकी बदौलत सुरक्षित है? बोलो जरा, सैनिकों की बदौलत सुरक्षित है। इसलिए हम तो इस मंच से आज जो देश की रक्षा में सैनिक लगे हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश की रक्षा वो करते रहें, लेकिन जब उनके सीने पर गोली लगने लगे तो हम महात्माओं की आयु उनकी रक्षा के लिए समर्पित हो जाए। हम इस मंच से उन देश के सैनिकों को बार बार आशीर्वाद और दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। सावधान, मेरी बात को सुनिए। यह सुंदर कांड हमें प्रेरणा क्या दे रहा है? अंतिम 5 मिनट, क्योंकि 1 मिनट बाद लाइव खत्म है। 1 मिनट बाद लाइव खत्म होगी, मेरा रहेगा, मेरी लाइफ रहेगी, है लाइव खत्म हो जाएगी, लाइफ रहेगी। चलिए कोई बात नहीं, हमारे देश के नौजवान ये उत्साहित हैं, उत्साह का वर्धन भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से प्रेरणादायी चर्चा होनी भी चाहिए और नौजवानों को प्रेरणा मिलनी भी चाहिए। अभी तक तो प्रवचनों में केवल बूढ़े आते थे और उन बूढ़ों से हम कहते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माँ था। वो बूढ़े नीचे से कहते थे, ना माँ है ना बाप है, किसको प्रणाम करें? फोटो को करें प्रणाम, किसको करें? लेकिन यहाँ नौजवानों की संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ बहुत सारे संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नौजवान बैठे हुए हैं और आज वो हमारी प्रेरणादायी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती ने अपने विद्यालय के छात्रों में ऐसे संस्कार भर दिए, ऐसे संस्कार भर दिए कि वो बालक आज केवल एक बालक की भूमिका में नहीं है, वो बालक इस देश की निर्णायक भूमिका में हैं, संस्कारों के बल पर। इसलिए मैं उनके शिक्षण संस्थानों को साधुवाद देता हूं। और संभलपुर में जो शाखा चल रही है, मैं आह्वान करता हूं संभलपुर की जनता से और क्षेत्र की जनता से, इस जनपद की जनता से, इस मंडल प्रखंड की जनता से मैं ये आह्वान करता हूं कि ऐसे विश्वात्म चेतना परिषद के तत्वाधान में जो विश्वात्म शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, उनमें बच्चों का एडमिशन अवश्य कराएं, अवश्य कराएं। आपका बेटा ही भगत सिंह बनकर के राष्ट्र रक्षा करेगा, आपका बेटा विवेकानंद बनकर के विश्व विजयी होगा। ये मेरे हृदय की बात है और इसको हम चरितार्थ करना चाहते हैं और क्रियान्वित होना चाहिए, क्रियान्वयन के रूप में देखना चाहते हैं।
अब भविष्य में हम पूछेंगे स्वामी सत्प्रज्ञानंद जी से कि हमारी बात का कितना असर हुआ और कितनी छात्रों की संख्या बढ़ी। और विद्यालय नहीं, महाविद्यालय नहीं, अब विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, इसलिए उस विश्वविद्यालय में हमारे छात्र संस्कारी होंगे। तो आए कुछ पूज्य संतों का आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होगा। रावण ने निकाल दिया बूढ़े को, यह है लंका का कुसंस्कार। अपमानित करके निकाला उसको, अपमानित करके लंका से निकाला। इसलिए लंका की स्थिति क्या बनी? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। यह विनाश हुआ। मैं कहता हूं जिस घर में बूढ़े मां बाप रोते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है, और जिस घर में बूढ़े मां बाप बच्चों की सेवा से हंसते हैं उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए लक्ष्मी का वास करना है, सरस्वती का वास करना है, तो बूढ़े मां बाप की सेवा करो। जामवंत जी ने जैसे कहा तो सुनते हैं भयो पर्वताकारा, अंतिम 5 मिनट पर्वताकार शरीर बना लिया। डिसिप्लिन